हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्कल में। दोस्तों, आज हम अपनी सीरीज़ का छोटे मगर बड़े काम की बातों में जो कि हम पढ़ रहे थे पर्यावरण के सम्मेलन, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह सम्मेलन 1987 में हुआ। कहाँ हुआ? ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ, इसलिए इसे मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ओजोन को क्षति पहुंचाने वाली गैसों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, मतलब कि जो गैसें हमारी ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, उन गैसों के उपयोग को प्रतिबंध लगाना है वैश्विक स्तर पर। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से CFC यानी इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, इस गैस पर प्रतिबंध लगाना था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ओजोन परत के बारे में कुछ इतिहास है ये कि हमें सबसे पहले 1840 में पता चला कि ओजोन अणु की पहचान और उसका नामकरण किया गया। सन 1900 में समताप मंडल की पहचान हुई, यानी कि हमारा क्षोभ मंडल के ऊपर जो समताप मंडल पाया जाता है उसकी। 1920 में अमोनिया के सुरक्षित विकल्प के रूप में CFC का आविष्कार, यानी कि CFC 1920 में पाया गया कि इस अमोनिया का विकल्प ढूंढा गया, जबकि उसे कहा गया सुरक्षित विकल्प है। CFC का आविष्कार किया गया, लेकिन 1974 में प्रतिक्रिया की पहचान हुई कि 1978 में यह पाया गया कि CFC के कुछ देशों में प्रतिबंध हो गया। ठीक है, 1980 में CFC की उत्पादन जारी हुआ। 1985 में दक्षिण ध्रुव पर छिद्र की खोज पाई गई। पाया गया कि 1985 में कि दक्षिणी ध्रुव पर छिद्र है, यानी कि जो हमारा अंटार्कटिका वाला क्षेत्र है उसकी जो वहाँ पर जो लेयर है ओजोन की, उसमें छिद्र है। ठीक है, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। 1985 में हमने छिद्र पाया, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ गया। 1996 में हमने CFC पे प्रतिबंध कर दिया और 2030 तक लक्ष्य है कि HCFC की पूरी तरह से बाहर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ओजोन के बारे में इतिहास था। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन किसी अच्छी परीक्षा में पूछे जाएं। खैर, वनडे एग्जाम में तो बहुत ही कम चांसेस हैं इससे परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों को चर्चा करेंगे। ऑक्सीजन के अणुओं की अभिक्रिया जब पराबैंगनी किरणों के साथ होती है तो ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ऑक्सीजन के अणु की अभिक्रिया जब पराबैंगनी किरणें, जो सूरज से पराबैंगनी किरणें आती हैं, उससे टकराती हैं तो उससे ओजोन बनती है। जब यह ओजोन समताप मंडल पे हो तो इसे अच्छी ओजोन कहते हैं, जबकि यही ओजोन अगर क्षोभ मंडल में हो, क्षोभ मंडल में यानी कि अपने समताप मंडल से नीचे आ जाए क्षोभ मंडल में, तो ये पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए CFC प्रशीतक प्लास्टिक फोम ब्लीचिंग इसमें पाया जाता है, यानी ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं। CFC प्रशीतक प्लास्टिक फोम और ब्लीचिंग। हेलोन्स जी किसमें पाया जाता है? अग्निशमन यंत्रों में, विस्फोटक सुरक्षा आदि में। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशमन यंत्रों में, प्रशीतक में, प्लास्टिक में और फोम में। मिथाइल ब्रोमाइड ये कीटनाशक में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रशीतक, प्लास्टिक, फोम, ब्लीचिंग, अग्निशमन यंत्रों और विस्फोटक सुरक्षा में। लास्ट है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये प्रशीतक में पाया जाता है, अग्निशमन यंत्रों में और विस्फोटक सुरक्षा में। ठीक है दोस्तों, ये था आपका ओजोन के बारे में और किससे ओजोन को नुकसान होता है और ओजोन की कैसे कैसे इतिहास पाया गया है। ठीक है, आगे हम फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों ने हिस्सा लिया था, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय समझौता कहलाया। ये प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया। इसी कारण 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1989 को अपनाया गया। ठीक है, 1987 में ये हुआ, लेकिन अपनाया कब गया? 1 जनवरी 1989 को। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि समझौता होने पर यह लागू नहीं हो जाता जब तक उसमें सम्मिलित सभी देश उसमें अपने हस्ताक्षर ना कर दें, तब तक वो समझौता लागू नहीं होता है। उसी प्रकार से इसमें भी हुआ।
यह समझौता 1 जनवरी 1989 को अपनाया गया। इसमें यूएनईपी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों यूएनईपी के बारे में हम पहले पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं इस सीरीज़ के, जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, इसकी खास बात यह थी कि यह समझौता बाध्यकारी था। ठीक है, ये समझौता बाध्यकारी था। इसके तहत विकसित देशों ने को 2000 यानी कि सन 2000 तक सीएफसी के उत्पादन पर पूरी तरह प्रतिबंध करना था। ठीक है, यानी जो हमारे विकसित देश हैं, 16 विकसित देशों ने हस्ताक्षर किए कि वो है सीएफसी के उत्पादन को सन 2000 तक समाप्त कर देंगे। वहीं विकासशील देशों ने 2010 पे इस पर प्रतिबंध लागू करना था। ठीक है, एग्रीकल्चर, उपभोक्ता और औद्योगिकीकरण का उपयोग में आने वाले ओजोन विघटनकारी पदार्थों की खपत एवं कुल वैश्विक उत्पादन में कमी आना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही देन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि, उपभोक्ता और औद्योगिक क्षेत्र में जो ओजोन विघटनकारी पदार्थ की जो उत्पन्न हो रहे थे उनमें कमी आई है। ये हमारे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की ही देन है कि आज ओजोन की हम सुरक्षा कर पा रहे हैं। दोस्तों ओजोन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ओजोन नहीं होगी तो जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं वो हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सिद्ध होती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और सम्मेलन। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।